हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। हम भी तैयार हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हमको गांव जाना है। सबसे पहले कार्यालय में जाएंगे, वज़न मशीन लेंगे हम बच्चों का। और सॉरी, वज़न नहीं, नापने वाला मशीन लेंगे जिससे लंबाई किया जाता है। और उसके बाद हम जाएंगे गांव। हो सकता है आज वैक्सीन लगे सिरियारी बूथ पे। वहाँ एनम आएंगी, स्वास्थ्य विभाग वाले आएंगे। जो अभी चल रहा है कोरोना वाला वैक्सीन, वही लगेगा। तो वहीं के लिए तैयार हो रहे हैं जल्दी जल्दी। हम सोचे सुबह का ब्लॉग्स बना दे, क्या शेयर करें आप लोगों को, यही कर देते हैं शेयर सुबह सुबह का। तो हम वहीं के लिए निकल रहे हैं, गांव जाएंगे। वैक्सीन हो सकता है लगे, गांव के लिए निकलेंगे और गांव जाएंगे तो वहाँ का आप लोगों को फिर से नज़ारा दिखाएंगे। खेत का नज़ारा दोस्तों हमको बहुत अच्छा लगता है, हरी भरी घास और उस पर भी जो है गेहूं की बुआई और सरसों का फूल, सोने में सुहागा, बहुत ही प्यारा लगता है। तो फिर हम वहीं के लिए निकलेंगे। और इस समय सत्यम और प्रियांशी नहीं है, नानी के यहाँ गए हैं, तो हमारा भी मन यहाँ नहीं लगता है बस। बट मजबूरी बस हम यहाँ हैं, क्या करें। इस काल के लोक में जीना बड़ा दुश्वार है। रो रो करके ज़िंदगी यहाँ गुजारनी पड़ती है। किसी तरह गुजर बसर करने के लिए काम करना पड़ता है। यहाँ बिना काम के गुजारा नहीं है दोस्तों, ये काल का ऐसा लोक है। लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि एक ऐसा भी लोक है जहाँ जाने के बाद काम नहीं करना पड़ता, बस सब कुछ बैठे बिठाए मिलता है। और आप लोग झूठ मानेंगे लेकिन यह सत्य बात है। लेकिन उसको पाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, थोड़ी सी नियम कानून निभाना पड़ता है। वो परमात्मा की भक्ति करनी पड़ती है। भक्ति करने के बाद यहाँ तो सुख मिलेगा मिलेगा दोस्तों आपको, प्लस आप लोगों को परमात्मा छुटवा के सतलोक ले जाएंगे और बंदी छोड़ कर लाएंगे। और यहाँ भी नाम अमर करवा देंगे आपका, जैसे बिल्कुल मीरा बाई। आप यदि नकली आदमियों से प्रेम करते हैं तो आप अमर नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप परमात्मा से प्रेम करेंगे ना तो अमर हो जाएंगे। और युगो युगो तो आपका नाम जो है गाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए मीराबाई भी जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति किया करती थी और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करती थी, लेकिन लोगों ने समझा कि वो पूर्ण परमात्मा की नहीं, वो श्री कृष्ण की भक्ति करती हूँ। तो बात सत्य है, शुरू में उनको भी नहीं पता था, तो वो भी क्या कहते हैं श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। तो बचपन से ही वो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। और एक दिन क्या हुआ कि उनके गांव में बारात आई, छोटी थी मीराबाई। तो उनके घर में जब बारात आई तो वो क्या कहते हैं अपने मम्मा से कहने लगी कि मम्मा हमको भी ऐसा ही दूल्हा चाहिए, हम भी शादी करेंगे। तो उनकी माता रानी बोली कि बेटा अभी आपकी शादी नहीं होगी, समय आने पर होगा। तो जिद करने लगी नहीं हमको अभी शादी करनी है। तो जब जिद पे आ गई हो कि हमको अभी शादी करनी है, तो फिर श्री कृष्ण को ही दूल्हा बना करके उनका शादी ऐसे ही फेरे लगवा दिए गए। तो जब से उनको फेरे लग गए, वो जब नहाती तो नहलाती, खाना खाती तो उनको खिलाती और जब भी सोने जाती अपने बिस्तर पे उनको अपने साथ ही सुलाती थी। तो श्री कृष्ण जी से उनको बहुत लगाव हो गया। जब उनकी शादी होने की टाइम आई, जब उनका शादी होने का टाइम आया दोस्तों, तो वो कहने लगी कि मैं नकली दूल्हा नहीं भरूंगी, मुझे नकली दूल्हा नहीं पसंद है, मैं ओरिजिनल दूल्हा ही हमको चाहिए। नकली दूल्हों का क्या भरोसा, कब मर जाए। हमें तो बस जिनकी मैं सेवा कर रही हूँ रात दिन, मुझे परमात्मा जैसा ही पति चाहिए। तो उनकी माता रानी कहने लगी कि बेटा यहाँ तो सबको शादी करनी पड़ती है, इसलिए आपको भी शादी करनी हुई होगी। तो वो शादी करने के लिए नहीं राजी हो रही थी, उसके बावजूद भी
उनको राज़ी किया गया। फिर वो शादी होती है, साल भर के अंदर ही उनके पति ख़त्म हो जाते हैं। और वो फिर इसलिए अपने माँ से कहने लगी कि इसलिए मैं माँ आपसे कह रही थी कि मुझे नकली दूल्हा नहीं, मुझे ओरिजिनल दूल्हा चाहिए। तो भी वो श्री कृष्ण की लगातार ही भक्ति करती रही। लेकिन परमात्मा जैसा कि बताया गया है कि हर युग में आते हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, और कलयुग में स्वयं कबीर साहब के नाम से आए। तो परमात्मा जब भी धरती पे आते हैं वो जगह जगह पर प्रकट हो जाते थे और अपने लीलाओं को बताते थे, प्रकट करते थे। तो उनसे भी वो एक दिन पूछने लगे कि बेटा, आप जिनकी भक्ति कर रहे हो, क्या आप पार हो जाओगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं पार हो जाएंगे, वो तो सबको पार करते हैं, हमें भी करेंगे। कहेंगे ठीक है बेटा, आज जाना अपने भगवान से पूछ के आना। तो दोस्तों वो समय था कि वो उस समय मीराबाई श्री कृष्ण को प्रकट कर लेती थी, उनके अंदर इतनी भक्ति भाव थी। लेकिन अब सबके अंदर ऐसी नहीं है। तो जब वो गई तो जब श्री कृष्ण को सुमरन किया तो उन्होंने प्रकट हो गए। तो कहने लगी कि बताइए आप क्या तीन लोग के ही भगवान हैं, क्या आप मोक्षदायक भगवान नहीं हैं? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम मोक्षदायक भगवान नहीं हैं। तो उन्होंने पूछा कि वो भगवान कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि बेटा मालूम तो हमें भी पूरा नहीं है, बस इतना जानता हूँ कि धरती पे हर युग में आते हैं। इतना सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और ऐसे ही वो जो है एकदम बिल्कुल गिर गई घबरा के। और उसके बाद जब उनको होश आया तो वो नंगे पाँव ही दौड़ी उस संत को खोजने के लिए, जो बोला था कि नहीं, जब तक पूर्ण परमात्मा के शरण में आप नहीं जाएंगी या पूर्ण गुरु नहीं बनाएंगी, जो पूर्ण गुरु हो, जो जड़ से लेकर तना तक बता दे, वो तत्वदर्शी संत होता है। यदि ऐसा संत आपको मिलेगा तभी आपका मोक्ष हो सकता है। तो फिर वो खोजने लगी और मुँह लटका के बैठ गई उसी वृक्ष के पास जहाँ परमात्मा उनको मिले थे। तब आए परमात्मा फिर से उनसे मिलने और पूछने लगे कि बताइए मीराबाई, क्या है? आपके भगवान ने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि भगवान, उन्होंने तो कहा है कि नहीं, पूर्ण परमात्मा जब आपको मिलेंगे पूर्ण संत के रूप में, पूर्ण गुरु वही बनेंगे, तभी आपका मोक्ष हो सकता है। कहें बेटा फिर तो आप नाम दीक्षा लो, तभी तो आप पार हो सकती हो, अन्यथा नहीं हो सकती हो। इतना कर कर अंतर्ध्यान हो गए और बता रहे हैं कि आप जब आएंगी तो क्या कहते हैं, संत कबीर नगर भदोही जिला में आज भी है, वहाँ संत रविदास जी उनके गुरु बने थे, जो कि पूर्ण परमात्मा के वो भी चेला थे। तो उनको नाम देने के लिए उन्होंने आदेश दिया था। तो जब वो गई तो परमात्मा उनकी पहले परीक्षाएं लिए कि देखें कि अगर ये राज घराना इनके मन में होगा, अपने रजवाड़ेपन का जरा भी घमंड या जरा भी इनके धन की लालच होगी इनको, तो ये मुंह कुछ सकेलेंगे अपना। तो जहाँ रविदास जी चमड़े के जूते बनाते थे, वहाँ जहाँ खूब ज़्यादा बदबू आती थी, वहाँ बैठ गए जाके और वहीं मीराबाई को बुलाए कि अगर इनके मन में जरा भी घृणा होगी ऐसी चीज़ों से तो ये फ़ौरन भाग जाएगी, परमात्मा की चाहत होगी तो बैठ जाएगी। तो फिर वहाँ से बहुत बदबू निकल रही थी, फिर भी वो मीराबाई गई और संत रविदास के चरणों पर दंडोत प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि प्रभु हमें नाम दीक्षा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बेटी, मैं तो जो है नीच जात का हूँ और आप उच्च घराने की हो और राजरानी भी हो, मुझ जैसे नीच से आप कैसे नाम दीक्षा ले सकते हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे तो नाम दीक्षा चाहिए, अपना जो है आत्मकल्याण ही चाहिए। ये रजवाड़े के काम में आएंगे, कितने दिन काम में आएंगे, रानी घराने के काम में आएंगे, फिर मरकर गधा ही तो बनूंगी और गली की पिल्ली ही बनी होंगी। तो उन्होंने जब देखा कि इतनी कसक है बेटी के अंदर, तब जाके परमात्मा बोले कि हाँ, इनको दे दो नाम दीक्षा, ये भक्ति के लायक है। तो उन्होंने भक्ति लेकर के पूर्ण परमात्मा का फिर जो है भक्ति किया, कसक के साथ किया और यहाँ भी नाम कमा गई, धरती पर भी नाम कमा गई अपना, और सतलोक में परमात्मा ने उनको राज सिंहासन दिया और वहाँ आराम से रह रही हैं ऐसो आराम के साथ। यहाँ हम ईंटा गारा में फंसे रहते हैं, कार कोठी में फंसे रहते हैं, तमाम तरह की हमारे मन में जो है बकवाद आती रहती है। लेकिन एक बार अगर हम भक्ति कर लें सच्चे मन से परमात्मा की, तो सारे बकवादों से मुक्त हो जाएगा। ना ही हमें ईंटा गारे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही लोहा लक्कड़ की ज़रूरत पड़ेगी। लोहा लक्कड़ वही कार जिस कार के लिए लोग मरते रहते हैं। तो ऐसे कार, ऐसे कोठी, एक एक पृथ्वी के बराबर एक एक मनुष्य को परमात्मा ने दे रखा है सतलोक में। और वहाँ अपने हंस आत्माओं को घूमने के लिए सुंदर सुंदर विमान दे रखे हैं, जो आप कहीं भी मन चाहे घूम सकते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे मानसरोवर हैं, अच्छी अच्छी दूध और दहियों की नदियाँ भरी पड़ी है। लेकिन हम यहाँ फिर भी उलझे पड़े हैं, क्योंकि मन मानता ही नहीं है, मन एकाग्र हो ही नहीं पाता है। काल ने इतना भरमा दिया है लोगों को। काल ने कहा है कि 33 करोड़ देवी देवता मैं बनाऊं या जीवों को मैं भरमाऊं, जीव तुम्हारा कहान माने हमरी और बात बखाने।
तो परमात्मा ने कहा कि रहने दे बेटा, आने दे वो समय, जब मेरा समय आ जाएगा तो जो मेरा हंस आत्मा होगा मुझे ही मानेगा, तू अपनी चलाना, मैं अपनी चलाऊंगा। तब काल भगवान जो है पूर्ण परमात्मा से कहता है कि ठीक है भगवान, जो आपको मानेगा सो आपका, जो मुझे मानेगा मुझे दे देना खाने के लिए। चूँकि ये वो 1 लाख मनुष्य धरती पे डेली नियमित जन्माता है, 1.25 लाख जन्माता है और 1 लाख मनुष्यों को वो खा जाता है, तपस्या पर भून भान के खाता है, सूधे खाता भी नहीं है वो। तो सोचिए कि हमारी उंगली जब थोड़ी सी जल जाती है तो हमको कितना कष्ट होता है। तो जब हमारी पूरी शरीर ही तपस्या पे भुना जाता होगा तो हमें हमें कितना दर्द होता होगा। हालांकि ये शरीर नासवान है, ये शरीर नहीं जाएगी। जो सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर जो 7 कबर के नीचे उन्होंने छुपा रखा है, कई कबर उसके ऊपर लगा रखा है, ओरिजिनल शरीर यहाँ से जाती है, नकली शरीर तो यहाँ से कभी जा ही नहीं सकती है। तो जब मैं आप लोगों से दोस्तों ये पूछना चाहती हूँ कि जब ये आपकी शरीर में जान जो है, जो असली शरीर है वो रहेगी ही नहीं तो आपको पीड़ा कहाँ होगी। तो जो ओरिजिनल शरीर होती है पीड़ा उसी में होती है, न कि इस नकली शरीर में। जब भी वो ओरिजिनल शरीर निकल जाती है हमें फौरन पीड़ा बंद हो जाती है। जैसे मरे हुए व्यक्ति को आप जलाते हैं, जलाएं चाहे मारे चाहे कुछ भी करें, उसको पीड़ा नहीं होगी, नहीं चिल्लाएगा। लेकिन वही जीवित व्यक्ति को आप मारेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसको पीड़ा होगी, क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल शरीर छुपी हुई है, उसी को पीड़ा होती है, न कि नकली शरीर को। तो जब वहाँ आपकी शरीर जाएगी तो वहाँ हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत ही ज़्यादा। तब हमारी आत्मा परमात्मा को पुकारती है, क्योंकि पीड़ा में ही भगवान को याद किया जाता है, सुख में तो याद नहीं करते हैं। लेकिन तभी तो भगवान ने कहा है कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमरन करे तो, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। कहा गया है कि जब दुख में आप जो है सुमरन करेंगे तो जो है सुख में आप सुमरन करेंगे दुख आने का नाम ही नहीं लेगा। लेकिन सही बात यह है कि जब दुख आता है तभी हम परमात्मा को याद कर पाते हैं, सुख में नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि हमें सुखी दिखाई देता है और दुख दिखाई नहीं देता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये दुख भरी नगरी है, यहाँ तो हर पल हर क्षण दुख भरा हुआ है। इसलिए आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि आप लोग पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें और जाने कि वह भगवान कहाँ है, कैसे हमको मिलेगा और किस संत के माध्यम